वेल बाबा लोग कैसे हो। तो नेटफ्लिक्स की तरफ से कुछ बिहाइंड द सीन मटेरियल रिवील हुआ है फॉर द वॉल्यूम 2 स्टोरी। तो करते हैं बीटीएस फुटेज को ब्रेक डाउन ताकि आइडिया लग सके कि वॉल्यूम 2 हमारे लिए क्या स्टोरी कुक करके बैठा है। एंड ये फोटोज हमें सिर्फ मैगजीन के तहत प्रोवाइड हुई हैं जो कि मार्वलेस डिटेल कैरी करती हैं अपने साथ फॉर द वॉल्यूम 2 स्टोरी। तो करते हैं बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सी सॉलिड थ्योरीज हैं इन बीटीएस फुटेज के लिए। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए शुरुआत करने से पहले क्या करना है, पहले लाइक कर दो वीडियो को ताकि रीच बढ़े एंड नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आए दिन हम स्ट्रेंजिंग यूनिवर्स पर यूं ही बात करते रहते हैं। बाकी बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि वॉल्यूम 2 का ट्रेलर कब आ सकता है। देखो नेटफ्लिक्स कोई हिंट नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मे बी इसी सैटरडे या फिर संडे को ट्रेलर आ सकता है। बाकी पहली बीटीएस फुटेज जो हमें मिली है वो है हमारी हीरो गैंग की ये फोटो, जिसमें ये सारे लोग किसी हिल एरिया में जाते दिख रहे हैं, जिसमें सबसे आगे अपना विल बायर्स है। एंड यस, वॉल्यूम 1 के एंड में जो कांड हमने विल बायर्स की तरफ से देखा है, एक बार के लिए अब ये बॉस वाला मोमेंट हम विल बायर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी ये वही हिल लोकेशन में हाई पॉइंट पर जा रहे होंगे जहां डस्टिन सीजन 3 में अपनी जीएफ सूजी से बात करने के लिए एंटीना सेट कर रहा था, सिग्नल ढूंढ रहा था, बट यहां उसे रशियन सिग्नल मिल गए थे, यानी डस्टिन को। खैर इस फोटो का इस्तेमाल सीजन 5 के ऑफिशियल पोस्टर में भी कर रखा है मेकर्स ने। तो आप समझ रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है, या यूं कहो कि पूरी स्टोरी का ट्विस्टिंग मोमेंट हो सकता है जहां से कहानी बिल्कुल पलटने वाली है। विल बायर्स जो हाइव माइंड से कनेक्टेड है, मे बी उसे यहां इसी पॉइंट से कुछ सिग्नल्स आ रहे होंगे एंड ये जरूर 5th एपिसोड का आखिरी लास्ट का मोमेंट हो सकता है, 5th एपिसोड के एंड का। मे बी जिस लोकेशन का विल को सिग्नल मिल रहा होगा या है, उसी पॉइंट के नीचे वैकना ने कामाजोज लोकेशन सेट कर रखी होगी। मींस सभी 12 बच्चों को कैद कर रखा होगा जो विल को विजन भी आया था। उसके बाद उसने उस पूरी लोकेशन की ड्राइंग बनाई थी उस गेट पे। मे बी ये लोकेशन अपसाइड डाउन में इसी हिल पॉइंट के नीचे होगी, जस्ट नीचे। तभी इन सभी लोगों को एक साथ यहाँ आने का मतलब भी समझ में आता है। एंड जब 5th एपिसोड के एंड में हमें ये रिवील होगा कि यही कामाजोज लोकेशन है एंड 6th एपिसोड एस्केप फ्रॉम कामाजोज से विल एंड ये लोग इन बच्चों को आजाद करने की कोशिश करेंगे एंड यही 6th एपिसोड में वैकना भी अपना मंसूबा पूरा करते दिखता होगा हमें, जिसके लिए हम थ्योरी बनाते आ रहे हैं कि वो अपने बॉस यानी उससे भी बड़ा कोई बॉस होगा जिसे हम थेसल हाइड्रा ड्रैगन ही समझ रहे हैं, उसको जगाने की कोशिश करेगा। बाकी नेक्स्ट बीटीएस फोटो जो हमें मिली है वो मैक्स का ये हॉस्पिटल वाला सीन मिला है एंड मेकर्स ने यहाँ सैडी सिंह के लिए लिखा है कि मैक्स गेट्स हर चांस टू साइन अगेन। वैसे यस, वॉल्यूम 1 में मैक्स ने अपना रोल से साइन तो कर लिया है, लेकिन हम स्टिल ये जानते हैं कि मैक्स का रोल सिर्फ इतने तक ही नहीं था, यानी वॉल्यूम 1 तक ही नहीं था। वॉल्यूम 2 में भी सॉलिड रोल हमें मैक्स का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी 12 बच्चों को वैकना के चंगुल से छुड़ाने में मैक्स का ही तो सबसे बड़ा हाथ रहेगा या होने वाला है, जो कि हम थ्योरीज पर बात कर भी चुके हैं कि कैसे मैक्स वैकना की नाक में दम करके रख देगी। एंड ये जो बीटीएस फोटो मिली है ये उस वक्त का मोमेंट होगा जब वैकना अपने डिमोडॉग्स को मैक्स को मारने के लिए भेजेगा, जो कि हमने पिछली ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस भी किया था। एंड हमने ट्रेलर में देखा भी है कैसे ल्यूकस मैक्स को बचाए फिर रहा है इन सारे डिमोडॉग्स से। तो मे बी ये 6th एपिसोड के टाइम का मोमेंट होगा जब वैकना को कामाजोज रिचुअल्स कंप्लीट नहीं करने दे रही होगी मैक्स, उसका काम में टांग अड़ा रही होगी, क्योंकि वैकना अपनी मेमोरी में उन केव्स में नहीं जा पा रहा है जिसका सहारा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैक्स ले रही है। तो वो डिमोडॉग्स को भेजेगा ही भेजेगा उसके यानी मैक्स के फिजिकल फॉर्म को मिटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाकी न्यू एसएफएक्स मैगजीन में जो कवर फोटो इस्तेमाल हुई है वो मैक्स को सेंटर में रखा गया है। बगल में हमें मिस्टर व्हाटसेट उर्फ हेनरी क्रील उर्फ 001 उर्फ वैकना है देखने को मिल रहा है, उसके बगल में होली व्हीलर देखने को मिल रही है। तो मेकर्स का ये साफ आइडिया है कि वॉल्यूम 2 में इन्हीं 3 कैरेक्टर के आसपास भारी मात्रा में कहानी देखने को मिलने वाली है। नो डाउट ये लोग सेंटर पॉइंट पे रहने वाले हैं। ऑल्सो ये पीछे डिमोगॉर्गन या फिर डिमोडॉग जो भी समझो का मतलब भी समझ में आता है, क्योंकि मैक्स को खुद हेनरी क्रील या वैकना तो रोक पाएगा नहीं, डिमोडॉग्स ही रोकेंगे, जो हमने ये हॉस्पिटल वाले सीन में देख भी रहे हैं ट्रेलर के। तो मैं काफी एक्साइटेड
वेट हूँ 6th एपिसोड के लिए। बाकी हमारे मिस्टर व्हाट्सएप भैया की ये BTS फोटो रिवील हुई है जो बारिश में खड़ा है मैगजीन के तहत, जहां बड़े ही गुस्से वाली नज़रों से हेनरी क्रील देखने को मिल रहा है। देखो मिस्टर व्हाट्सएप का ये रूप हमें सिर्फ उसकी मेमोरी वाले पार्ट में देखने को मिल रहा है, यानी ये सूट बूट में जो हमें हेनरी क्रील देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है अगेन हेनरी क्रील मैक्स को कन्फ्रंट कर रहा होगा, यानी ये उसकी मेमोरी का ही पार्ट होगा। एंड जो थ्योरी हम बनाते आ रहे हैं कि मैक्स वेक्ना की नाक में दम करने वाली है, शायद मैक्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। वेक्ना जो 12 बच्चे ले जा चुका है वॉल्यूम 1 के एंडिंग में, मे बी मैक्स इन सभी 12 बच्चों को लेकर केव में जा चुकी है वेक्ना से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये मंजर अगेन उसी केव के बाहर का हो सकता है जहां वेक्ना केव में तो जा नहीं सकता, बस दांत मी से गुस्सा करके मुंह फुलाए ही रह पा रहा है। मतलब वो घुटन हो रही है अपने मिस्टर व्हाट्सएप को कि साला पावरफुल होने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके सामने सब कुछ है, उसके सामने मैक्स है, मैक्स को मसल सकता है बट वो केव में जा नहीं सकता, मजबूर है। मे बी इसी मोमेंट के बाद हेनरी क्रील फिर डेमोडॉग्स आर्मी को मैक्स को मारने के लिए भेज सकता है हॉस्पिटल में, ये सोच के कि साला मैक्स तो मानने वाली है नहीं और मैं यहाँ इसका कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना इसके फिजिकल फॉर्म को ही मिटा दिया जाए जो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुई है। बाकी नेक्स्ट BTS फोटो में होली व्हीलर एंड मैक्स किसी होल से नीचे देखते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये ब्लू स्क्रीन भी देखने को मिल रही है इनके आसपास। तो ये एक हाई VFX सीन होने वाला है एंड मे बी मैक्स एंड होली वेक्ना के किसी ऐसी मेमोरी में जा चुके हैं जहाँ ये लोग काफ़ी हाई पॉइंट पर हैं। तो ये कहीं वो मोमेंट तो नहीं है जो हमने ट्रेलर में भी देखा है, कोई बंदा आसमान से गिर रहा है अपसाइड डाउन में। एंड यहाँ हमने पिछली वीडियो में ये थ्योरी बनाई थी कि साला ये बंदा या तो विल बायर्स होगा या वेक्ना ही होगा या मैक्स हो सकती है या फिर होली व्हीलर भी हो सकती है। तो वेक्ना की इस मेमोरी में ताक झांक करते वक्त मे बी होली व्हीलर गिरने वाली है, मे बी मैक्स भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई एक होने वाला है या होगा और शायद ये उसी मोमेंट का पार्ट होगा। एंड ये मेमोरी अगर आपको याद होगा तो हेनरी क्रील की वो मेमोरी होगी जब 11 ने हेनरी क्रील को अपसाइड डाउन में फेंका था एंड वो ऐसे ही हवा में उड़ता हुआ अपसाइड डाउन में गिरा था। तो देखते हैं इसके पीछे का क्या राज होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। बाकी नेक्स्ट फोटो ये रिवील हुई है जहां जॉयस, माइक एंड विल किसी को बड़े सरप्राइजिंगली देख रहे हैं ऊपर की तरफ। एंड ये सीन जस्ट वॉल्यूम 1 की एंडिंग के बाद का मोमेंट होगा एंड 5th एपिसोड के स्टार्टिंग का मोमेंट होगा। तो यहाँ क्या दोबारा से वेक्ना वापस आ गया है? फिलहाल हो नहीं सकता ऐसा। मे बी ये लोग जिम हॉपर, 11 एंड काली को एक साथ देख रहे हैं जो अपसाइड डाउन से बाहर आ रहे होंगे एंड यहाँ एक वार्म रियूनियन होगा फिर इन सभी के बीच में। ये लोग काली के बारे में बताएंगे एंड जॉयस एंड माइक विल के बारे में बताएंगे कि अपना लौंडा विस्टर्ड हो चुका है, ये वेक्ना के दांत खट्टे कर देगा, इसने ताजे 3 डीमोबैट्स को अभी ही मारा है। बाकी नेक्स्ट जो फोटो रिवील हुई है वो ये वाली है जो कि एक बार के लिए WSQ के रेडियो स्टेशन के बाहर का सीन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दीवारें रेडियो स्टेशन की ही लग रही हैं। इधर विल, रॉबिन एंड माइक के हाथ में डंडा देखने को मिल रहा है या फिर ये एक फावड़ा होगा जिससे ये लोग खुदाई भी कर रहे होंगे। ल्यूकस ने WSQ के रेडियो स्टेशन की जर्सी पहन रखी है एंड यही जर्सी ल्यूकस ने तब भी पहनी है जब वो मैक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है हॉस्पिटल वाले सीन में। बट ये लोग ऊपर क्यों देख रहे हैं? 2 रस्सियां बंधी हुई दिख रही हैं। तो ऐसा मोमेंट हमने तब देखा था सीजन 4 में जब एडी के ट्रेलर से ये लोग अपसाइड डाउन में जा रहे थे या फिर अपसाइड डाउन से नीचे आ रहे थे रस्सियां डालकर। तो क्या मैं ये मान लूं कि यहाँ ये लोग उन सभी बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं जिन्हें वेक्ना ले जा चुका है, तभी ये 2 रस्सियां देखने को मिल रही है। फिलहाल छोटी स्क्रीन है, मे भी 3-4 रस्सियां और इसके अगल बगल में हो सकती हैं ताकि जल्दी जल्दी ये लोग उन सभी बच्चों को रेस्क्यू कर सके। इट्स जस्ट ए थ्योरी, जो कि गलत भी हो सकती है। बाकी यस, हमें 11 भी देखने को मिल रही है जो कि रेडियो स्टेशन में चैनल कर रही है एंड यहाँ वो किसको ढूंढ रही होगी, किसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही होगी? ऑब्वियसली होली व्हीलर की। होली व्हीलर को 11 ट्रैक करने की कोशिश कर रही होगी अपनी ननद को, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट फिलहाल और कोई हो नहीं सकता है। एंड मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट 11 जो होली व्हीलर को ढूंढने की कोशिश कर रही होगी शायद मैक्स से मिल भी जाएगी, यानी मिलेगी नहीं,
इन दोनों को देख लेगी, क्योंकि मे बी 11 उस मोमेंट पर चैनल कर लेगी जब शायद होली व्हीलर केव में मैक्स के साथ बैठी होगी एंड यहाँ उसे 11 को पता चल जाएगा कि मैक्स होली व्हीलर को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी मैक्स के बारे में। एंड ट्रेलर में जो हमने ये मोमेंट देखा था 11 का वेट सूट में रेडी होते हुए डेफ्रिबिशन टैंक में जाने वाला, ये मोमेंट इसी मोमेंट के बाद का होगा जब 11 को ये पता चल चुका है, या होगा इसी मोमेंट के बाद, यानी चैनल करने के बाद। क्योंकि जब भी 11 फ्रीक्वेंसी के तहत चैनल करती है वो सिर्फ एक थर्ड पर्सन की तरह देख सकती है, सुन सकती है उन दोनों को जिन्हें वो देखने जा रही है। लेकिन डेप्रिवेशन टैंक में जाकर वो इन्वॉल्व हो जाती है, फिजिकली अवेलेबल हो जाती है उनकी मेमोरी में, जो हमने सीजन 4 में भी देखा था। जब वेक्ना मैक्स को मार रहा था तब 11 इसी डेप्रिवेशन प्रोसेस के तहत मैक्स की मेमोरी में गई थी एंड वेक्ना से लड़ भी रही, एंड उस मोमेंट पर मैक्स को 11 भी दिख रही थी। तो ये मोमेंट डेप्रिवेशन टैंक वाला जो हमने ट्रेलर में देखा यही होगा कि 11 होली व्हीलर के तहत मैक्स से जाकर बात करेगी, इन लोगों की बात होगी, यानी मैक्स एंड 11 की। मैक्स बताएगी 11 को कि वेक्ना की इन कमजोरी, यानी वो इस केव से डरता है। मैक्स बताएगी कि मैंने बच्चों को यहाँ सेव करके रखा है, या मैं उन बच्चों को वेक्ना से बचाऊंगी यहाँ पर। तो बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसी मोमेंट के बाद 11 को मिलने वाली है, जो ये BTS फोटो में वो चैनल कर रही है। एंड जो फाइनल मोमेंट हमने देखा था जिम हॉपर ट्रेलर में 11 को फुल सूट बूट में तैयार कर रहा था, उसे डेप्रिवेशन टैंक में भेज रहा था, ये डायलॉग मारते हुए कि लेट्स एंड दिस किड। ये मोमेंट फाइनल बैटल मोमेंट हो सकता है, या होगा जो कि वॉल्यूम 3 का मोमेंट हो सकता है, जब मैक्स के साथ मिलकर 11 दिमागी तौर पर वेक्ना से लड़ेगी उसकी मेमोरी में, एंड बाहर फिजिकल फॉर्म में विल बायर्स एंड काली एक साथ लड़ेंगी वेक्ना से। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन इन BTS फुटेज के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। इन सारी फोटोज़ के तहत बहुत कुछ न्यू डिटेल्स और अनलॉक हुई हैं, रिवील हुई हैं। उन डिटेल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।